नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव क्लास 12 फिजिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी विद्युत विभव एवं धारिता के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करा के वीडियो बना दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पीछे आप जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। यदि आपको खोजने में दिक्कत होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो प्यार दोस्तों, इसमें मैं शुरू करता हूं। तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिखूंगा और उसके आंसर को भी लिखूंगा। आपको केवल तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, विद्युत विभव की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र भी लिखिए। प्यार दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर पाते हैं तो आप यहाँ से 3 प्रश्न मतलब तैयार कर लेंगे। जैसे इसका विद्युत विभव का परिभाषा यानी इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, या आपको इसका मात्रक भी पूछ सकता है बहुविकल्पी के रूप में, या इसका विमीय सूत्र। फिर भी प्यारे दोस्तों, ये भले ही आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मैं इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपको बताता चलूँगा ताकि आपको इससे रिलेटेड कहीं भी दिक्कत ना आने पाए। तो यहाँ देख सकते हैं विद्युत विभव की परिभाषा यदि देखें तो यहाँ पे एक इसके फार्मूला पे यदि ध्यान दीजिए तो यहाँ से आप इसका डेफिनेशन आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया V इज W/Q0। Q0 को बोला जाता है परीक्षण आवेश। यदि इस परीक्षण आवेश को प्यारे दोस्तों क्या मान ले, एक यानी 1 कूलम, यानी इसी विज्ञान की भाषा में यानी साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है एकांक। तो यहाँ कहा गया है एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से मतलब प्यारे दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसके आसपास यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो अनंत से उस धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर यानी में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत ही छोटा लगा होगा और बहुत ही अच्छा मतलब कि आसान लगा होगा। आप इसे याद कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है विद्युत विभव का परिभाषा क्या दिया गया है, V इज W/Q0। अगर Q0 को एक मान लिया जाए तो V बराबर क्या हो गया, W। इसी का तो डेफिनेशन हमने दिया अभी कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। अब यहाँ इसके नोट पॉइंट पे यदि थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कहा जाता है कि प्यारे दोस्तों विद्युत विभव एक अदिश राशि है। उसके बाद इसके मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो नीचे क्या है प्यारे दोस्तों, आवेश। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। या इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे आप लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्यारे दोस्तों एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कि यह एक ऐसी राशि है, कौन, विद्युत विभव। विद्युत विभव एक ऐसी राशि है प्यारे दोस्तों जो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश की प्रवाह को निर्धारित करती है। अब यहाँ क्या है, इसके नीचे वाला लाइन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ है प्यारे दोस्तों, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। यहाँ ये वाला लाइन इसी की पुष्टि करता है प्यारे दोस्तों कि यह एक ऐसी राशि है जो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह को दर्शाती है या निर्धारित करती है। तो निर्धारित करेगी, कैसे करेगी कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, यानी जिस पॉइंट पे विभव ऊंचा होगा उधर से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके विमा की तरफ। यदि इसका विमा निकालना चाहें प्यारे दोस्तों तो देख सकते हैं, तो यहाँ V की विमा यदि हम लोग ज्ञात करें तो हमें क्या निकालना होगा, ऊपर है W की विमा और नीचे है हमारा Q0 की विमा। तो यदि आपने मेरा विद्युत मतलब कि मैंने इसके पहले विमीय सूत्र कैसे लिखे इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उनको देखा होगा तो वहाँ मैंने कार्य का डायरेक्ट बताया था कि याद कर लीजिएगा mL²T⁻²। आपको याद करना होगा इतना चीज़। और आवेश का होता है AT। यदि प्यारे दोस्तों हम लोग इसका देखें तो यहाँ हो जाएगा mL² T यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो एक -2 -1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा A⁻−1। तो ये होगा V की विमा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या है।
प्यारे दोस्तों अभी तक हमने वैद्युत विभव पढ़ा, उसी से रिलेटेड यह है वैद्युत विभवांतर। बस हम लोग क्या करेंगे, विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, इसे समझना है बस। तो यहाँ दिया गया है वैद्युत विभवांतर, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। प्यारे दोस्तों ये डेफिनेशन आपको बस याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में लिख के चले आना है। रही बात समझने की तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक वैद्युत विभव के बारे में हम लोगों ने देखा कि परीक्षण आवेश को अनंत से उठाते थे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाते थे। लेकिन यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही 2 पॉइंट्स लेंगे। मान लेते हैं यही मार्कर है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो उस आवेश को क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ प्यारे दोस्तों कि ये लोग पहले ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर कुछ विभव पहले से होगा, यहाँ से यहाँ तक जब ले जाएंगे तो कुछ विभव होगा। दोनों विभव में अंतर ही विभवांतर है, यही मैंने आपको पहले समझाया है। बस आपको ये डेफिनेशन पे ध्यान देना है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ मैंने वैद्युत विभवांतर का फार्मूला लिखा है डेल्टा V। डेल्टा V परिवर्तन को दिखाता है प्यारे दोस्तों, अंतर को। तो डेल्टा V बराबर W/Q0, जहाँ मैंने दिखाया डेल्टा V बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विभव में अंतर। यहाँ पे दिया गया है नोट पॉइंट, सेम टू सेम प्यारे दोस्तों वही है, क्योंकि ये विभव में अंतर ही तो है, इसलिए यह भी एक अदिश राशि है। इसका भी वही मात्रक है जो विभव का था, तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और इसका बीमी सूत्र भी वही होगा, ml²T⁻³ A⁻⁻1। अब बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। प्यारे दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के बारे में हम लोग डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, यानी ये जो पृष्ठ हो गया, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे जहां हम देखें उस पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसा कि हमारा हेडिंग ही सजेस्ट कर रहा है, सम मतलब समान, विभव और पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। अब यहाँ दिया गया है नोट पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य होता है। जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यदि यहाँ देखें तो हम दोनों पर क्या है, यहाँ पे विभव चाहे जितना भी पॉइंट्स हो, हर एक पॉइंट पर विभव समान होगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में जो कार्य होगा, तो पहले भी दूसरा, फिर उसके बाद भी, और यहाँ पे क्या हो गया, W/Q0 मान लेते हैं। तो V में से V क्या हो जाएगा, 0 बराबर W/Q0, और इधर जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। यानी कुल मिला जुला कर विभव में अंतर, ध्यान से देखिए, V2 माइनस V1, पहले बिंदु पर उतना ही विभव है, दूसरे बिंदु पर भी उतना ही विभव होगा, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। तो जब विभव समान है 2 बिंदुओं के बीच, तो वहाँ दोनों में क्या होगा, अंतर शून्य होगा, जिस वजह से किया गया कार्य भी शून्य होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दिया गया है दूसरा पॉइंट कि समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, लंबवत। प्यारे दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका आंकिक मान जूल में बताइए। या यही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों इस प्रकार से भी बन सकता है, ईवी क्या है इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बोला गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। प्यारे दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर को देकर त्वरित किया जाए तो वही ऊर्जा क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मैं ये एक छोटे से रूप में बताता हूँ प्यारे दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। सिंपली क्या समझना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। यदि इसका डेफिनेशन देना है तो आप बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। सिंपल सा बात है। अब कहा इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो एक ईवी का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, ये जो है ई मूल आवेश है
और यहाँ पे भी मतलब आप डेल्टा भी ले सकते हैं या विभवांतर ले सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है प्यारे दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्या कहा है, 1 वोल्ट के विभवांतर, तो यहाँ हो गया 1 वोल्ट, तो यहाँ लिख देंगे 1.6 × 10⁻19 जूल। अब आप कहेंगे सर जी इसे जूल आप क्यों लिख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा अभी कि V बराबर क्या होता है W/Q0। इस Q0 के जगह हम लोग E लिख ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। E मतलब मूल आवेश, ये भी तो एक प्रकार का आवेश ही है, तो इसे हम लोग इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा EV बराबर W, और W का मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों, जूल होता है। तो इसीलिए जब हम इसे सॉल्व किए तो इसका मात्रक क्या लिख दिए, जूल। आई होप आपके कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया गया है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता का मात्रक एवं विभव सूत्र लिखिए। तो इसका सिंपल सा परिभाषा प्यार दोस्तों कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वेरी इजी डेफिनेशन है, आपको इसे याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख के आना है ताकि आप मार्क्स गेन कर सकें। तो यहाँ दिया गया है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को, दर मतलब भाग, दर को विभव प्रवणता कहते हैं। या विभव प्रवणता, अगर विभव परिवर्तन को डेल्टा भी दिखाया जाए और दूरी परिवर्तन को डेल्टा एक्स दिखाया जाए तो इसका एक सांकेतिक मतलब कि फार्मूला बन जाएगा प्यारे दोस्तों, विभव प्रवणता इज इक्वल टू -ΔV/ΔX। यहाँ पे दिया गया है नोट पॉइंट में कुछ, अगर इसके मात्रक को देखा जाए प्यारे दोस्तों तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ध्यान से देखिए, विभव परिवर्तन वोल्ट, दूरी है तो मीटर। अब यहाँ मैंने आपको ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक क्या होता था, न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा क्या बताया था मैंने, वोल्ट प्रति मीटर। और मैंने वहाँ ये भी सजेस्ट किया था आपको कि मैं विभव एवं धारिता वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको कि क्यों विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध जो है प्यार दोस्तों ये इस प्रकार का होता है, E बराबर -ΔV/ΔX। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो गया, डेल्टा V यानी विभव परिवर्तन है तो वोल्ट प्रति मीटर, यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ से समझ में आ गया कि वोल्ट प्रति मीटर इसीलिए होता है। अब इसके वीमी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो यदि यहाँ जगह है तो प्यार दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा वीमी सूत्र कैसे लिखेंगे इसका, वीमीय सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ है विभव प्रवणता का, तो विभव प्रवणता लिख लेते हैं, विभव प्रवणता। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, डेल्टा V का फार्मूला क्या होता था अपन W/Q0, तो यहाँ लिखेंगे W/Q0 इंटू डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखिएगा इसका क्या हो जाएगा mL² T⁻², और इसका होगा Q0 का हो जाएगा AT, और यहाँ पे हो जाएगा दूरी का L। अब सिंपली करेंगे प्यार दोस्तों, mL² है, यहाँ पे L 1 है घात, तो एक घात से एक घात कट जाएगा तो यहाँ mL बचेगा, यहाँ t है 1 है तो ऊपर जाएगा T⁻³ बचेगा, और उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होगा यहाँ पे A⁻⁻1। यदि जो बच्चे समझदार होते हैं, जो ज़्यादा बार कर लिए होते हैं, तो क्या होता है प्यारे दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के संबंध में देखें कि विद्युत क्षेत्र ही विभव प्रवणता के बराबर है, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, वो लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही वीमी सूत्र निकाल लेते हैं और वही विभव प्रवणता के रूप में लिख देते हैं। ये वैसे विद्यार्थी करते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट कर लिए होते हैं, जो ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है। इसलिए प्यार दोस्तों यदि आपने अभी तक मेहनत नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इन सभी वीडियो के साथ लगातार मेहनत करते चलिए। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर गेन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊँगा, उसके बाद मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा। तो दोस्तों बढ़ते अपने इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया गया किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। प्यार दोस्तों इसका परिभाषा यदि देखा जाए तो मैं पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो यहाँ आप देखिए, किसी भी संधारित्र को यदि आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे किसी मतलब संधारित्र को आप आवेश देंगे उसके विभव में वृद्धि होती चली जाएगी। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ ये कांस्टेंट C लिया जाता है, जिसे आप लोग जिसे बोला जाता है धारिता। तो यहाँ हो गया Q इज इक्वल टू CV। हमें इस धारिता की डेफिनेशन देना है तो हमें क्या करना होगा, C का फार्मूला निकाल लेना होगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो Q/V हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन बना प्यार दोस्तों, अर्थात किसी संधारित्र को दिए गए आवेश
तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन को, आप ध्यान से देखिएगा। किसी अगर संधारित्र को आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा C, जिसे हम लोग बोलते हैं संधारित्र की धारिता। अगर इसको आप डेफिनेशन देना है तो सबसे पहले इसे अकेले बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने V का पक्षांतर कर दिया तो Q/V मिला। तो यहाँ दिया गया अर्थात किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यदि इसके मात्रक को देखा जाए प्यारे दोस्तों तो ऊपर क्या है कूलाम, नीचे क्या है विभव है, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। या एक लाइन में प्यारे दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है फैरड। अब बात आती है प्यारे दोस्त इसके बीमी सूत्र की, तो मैं इसका बीमी सूत्र नहीं बताने वाला हूँ। अब आप कहेंगे क्यों नहीं बताने वाले हैं? इसलिए नहीं बताने वाला हूँ प्यारे दोस्तों क्योंकि आपको मैं कमेंट में कहूँगा कि इसका बीमी सूत्र आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग सीरियसली मेरे वीडियोस या लेक्चर को सीरियल से देख रहे होंगे तो निश्चित ही आप इसका बीमी सूत्र जरूर लिख पाएंगे। तो इसलिए प्यारे दोस्तों वीडियो में कमेंट के माध्यम से इसका बीमी सूत्र जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अथवा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। और हाँ प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।